अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247। ठीक है, इसका हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झैल में निस्बतें मालूम कीजिए। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। नंबर 1 इसका हमारे पास जो है उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई हमारे पास क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर अगर हमारे पास दी गई है तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हम इस एरिया मीन यानी हमने इसका रकबा फाइंड करना है। तो हम इसका रकबा किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 36। 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 36। तो रकबा हमारे पास क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्या ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये क्या है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 6 36। 2 टाइम में हमारे पास है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई हमें क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हम इसका रकबा अगर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 8 सा हमारे पास हो गया 64 और सेंटीमीटर का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब मतलूबा निस्बतें हमारे पास क्या हैं। मतलूबा निस्बतें हमें क्या दी गई हैं, ए की लंबाई और हमारे पास क्या है बी की लंबाई। ए की लंबाई हमारे पास है 6 और बी की हमारे पास जो लंबाई दी गई है वो है हमारे पास 8। ठीक है, यहाँ 6 और यहाँ पर है हमारे पास 8। इनकी हमने निस्बतें फाइंड करनी है। निस्बत का साइन हम लगा देंगे तो 2 के टेबल से इनकी कटिंग होती है। 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6 एंड 2 4 ज़ा 8। मज़ीद अगर कटिंग होती तो हम इसकी मज़ीद कटिंग करते, मज़ीद हमारे पास इसकी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिखें, चाहे तो आप इसको 3/4 फ्रैक्शन की शक्ल में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने इसका फाइंड करना है रकबा। अब ए का रकबा हमारे पास क्या आया था, 36 एंड बी का रकबा हमारे पास क्या था, 64। ठीक है, हमने जो उनको 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या था, 64। इनका हमने रकबा फाइंड करना है, इसकी निस्बत फाइंड करनी है। तो हम इसको करेंगे आगे। हमने इनकी देखना है कि अगर ये दोनों हमारे पास किसी टेबल पे कट हो रहे हैं तो हम इसको कट करेंगे। 2 के टेबल से अगर हम इसका करते हैं 36 एंड 46। ठीक है, 2 के टेबल से हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6 एंड 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4। 2 1 ज़ा 2 1 यहाँ पर आ गया तो 2 8 ज़ा 16। मज़ीद अगर हमारे पास कटिंग होती है तो मज़ीद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 1 यहाँ पर आ गया 12 हो गया तो 2 हमारे पास हो जाएगा 8 ज़ा 2 6 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2 6 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12। और यहाँ पर हमारे पास है 18 2 9 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 18। अब यहाँ हमारे पास क्या है 16 एंड 9। अगर ये दोनों हमारे पास किसी और नंबर पे कट होते लेकिन दोनों का एक ही नंबर पे कटिंग होनी ज़रूरी है। अब ये 2 पे जा रहा है, ये हमारे पास 3 पे जा रहा है, मीन्स कि एक ही नंबर पे इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसकी हमारे पास जो रकबे की हमारे पास निस्बत आएगी वो 16 और हमारे पास आएगी 9। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकाया कबूतर हों तो। अब यहाँ पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है 6 हमारे पास क्या है तोते। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है चिड़ियाँ और ये टोटल हमारे पास कितने हैं 12। तो मीन्स हमारे पास 6 और 2 तो हमारे पास हो गए 8, जबकि टोटल हमारे पास जो परिंदे हैं वो हैं 12। तो फिर कबूतर कितने होंगे, कबूतर हमारे पास ज़ाहिर सी बात है 4 होंगे। 8 9 10 11 12 इन सब को हम प्लस करेंगे तो तभी हमारे पास टोटल परिंदे जो 12 है वो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर कबूतर और चिड़ियों की तादाद में निस्बत मालूम करनी है पहले।
तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तोते हमारे पास हैं 6, चिड़िया हमारे पास हैं 2 और कबूतर हमारे पास हैं 4 इज इक्वल टू सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12। कबूतर हमारे पास 4 हैं और क्या फाइंड करना है, कबूतर और चिड़ियों की तादाद में निस्बत। कबूतर हमारे पास 4 हैं, चिड़िया हमारे पास 2 हैं, इनकी कटिंग हमने निस्बत का साइन लगाया, कटिंग हो रही है तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1/2 हमारे पास इसका आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से लिखें, चाहे तो आप इसके जैसे चिड़ियों का अगर हम इधर लिख देते हैं और कबूतर इधर लिख देते हैं तो तब भी हमारे पास हो जाएगा। बिकॉज मेरे पास जो बुक है वो इंग्लिश में है, ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जो बुक होती है वो होती है उर्दू में। हो सकता है कि आंसर के जो क्वेश्चन जो है उनके जो आंसर हैं उनमें आगे पीछे कुछ थोड़ा सा हो जाए, तो ये आप फिर देख लीजिएगा कि इंग्लिश की बुक में जो हमारे पास इनके इसके आंसर हैं वो 1 और फ्रैक्शन का साइन और 2 हमारे पास आ रहा है। हो सकता है कि उर्दू की जो बुक है उसमें हमारे पास जो आंसर हो वो 2 और फ्रैक्शन हमारे पास 1 आ रहा हो, ठीक है। तो जस्ट इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनकी आपने चेंजिंग कर देनी है तो आंसर हमारे पास सेम हो जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड इसका हमने क्या फाइंड करना है, कबूतरों और परिंदों की तादाद में निस्बतें मालूम कीजिए। तो कबूतर हमारे पास क्या है 4 और परिंदे क्या हैं 12। तो हमारे पास कबूतर पहले लिखा है तो कबूतर को पहले ही जो तरीकाकार है उस हिसाब से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। कबूतर पहले है तो कबूतर पहले लिखा और परिंदे बाद में है तो बाद में लिखा। कबूतर हमारे पास 4 है और परिंदे हमारे पास 12 है। निस्बत हमने इनकी फाइंड करनी है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12 और हमारे पास आ गया निस्बत का साइन। और अगर आपने चेंजिंग करनी है तो फिर परिंदे इस साइड पे कर दें, कबूतर इस साइड पे, तो 1 ओवर हमारे पास 3 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम 1/3 इस तरीके से फ्रैक्शन में भी हम इसको लिख सकते हैं।